अगर आपकी एज 18 से लेकर 29 के बीच में है और आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार कहाँ जा रहा हूँ, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, एक परफेक्ट चॉइस की तलाश में हो आप हर चीज़ के अंदर, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो चाहे करियर की बात हो। आप फैसले लेते हैं लेकिन आपको डर लगता है कि यार ये सही होगा गलत होगा, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो इस फेज से गुजरते हैं जहाँ वो इस एज के अंदर लॉस्ट फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं। इवन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा अर्जुन का। महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन भी कंफ्यूज थे। वो दुनिया के सबसे बेस्ट धनुष चलाने वाले योद्धा थे, लेकिन वो फिर भी लॉस्ट फील कर रहे थे। उनको लग रहा था यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं युद्ध लड़ क्यों रहा हूँ, इनको क्यों मारना है, ये तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, इनको क्यों मारना है। जब अर्जुन जैसा इतना महान योद्धा भी कंफ्यूज हो सकता है, लॉस्ट फील कर सकता है, तो हम लोग तो ये नॉर्मल है यार, हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रिप्ट होती है, एक रोड मैप होता है बेसिकली, जो हमें सोसाइटी द्वारा पकड़ा दिया जाता है और बताया जाता है कि देखो यार ऐसा करना है, ऐसा करना है, आपको स्कूल जाना है, फिर ये वाली क्लास पास करनी है, फिर यहाँ जाना है। लेकिन 18 के बाद क्या होता है, स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है थोड़ी, क्योंकि अब आपको खुद रास्ता निकालना है अपना। अभी तक तो सोसाइटी के रोड मैप पे चलते आ रहे थे आप, अब आपको खुद के बजट बनाने हैं, आप खुद के करियर डिसाइड करनी है, खुद के चॉइसेस देखनी है कि भाई मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उसके हिसाब से एक्शन लेना है। तो जब इंसान 18 के बाद खुद के डिसीजन लेना चाहता है और कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर ये ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं एमलेसली कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा हूँ, मैंने सही चॉइस ली तो है ना, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। स्कूल टाइम में भी ऐसा होता था। स्कूल टाइम में हम साथ चल रहे थे, बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे थे, तो ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको सबको पता था कि 6th के बाद 7th क्लास पढ़नी है, 7th के बाद 8th क्लास पढ़नी है। स्कूल टाइम खत्म होते ही एक गैप क्रिएट हो जाता है सबके रास्तों में। आपके दोस्त कहीं और चले जाते हैं, किसी और फील्ड में चले जाते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो, और जैसे जैसे वक्त बीतता है ये जो गैप होता है ना वो और बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है उसकी ज़िंदगी में, अलग कुछ होने लग जाता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग होने लग जाता है, और आपको रियलाइज़ होता है कि यार मतलब सबको ना अलग अलग गेम खेलना है, आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा सब कुछ। ऊपर से एक प्रॉमिस किया जाता है भाई सोसाइटी द्वारा कि आप हार्ड वर्क करेंगे, उसके बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, डिग्री के बाद एक जॉब लेंगे और आप स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी चेज़ करनी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, जॉब पकड़ते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि जो सिस्टम था ना जिसने हमें ये कुछ प्रॉमिस किया था, ये सब झूठा था भाई। क्योंकि आप देखते हैं कि यार आपको इतना पैसे नहीं मिल रहे अच्छे तरीके से, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, EMI सर पर हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो जो कुछ भी आपसे प्रॉमिस किया गया था वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, और आपको लगता है सिस्टम ने चीट किया है। तो आप उस रीज़न के कारण भी कंफ्यूज फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं कि यार ऐसा कैसे यार, मैंने तो स्क्रिप्ट पूरी फॉलो की थी, तो मैं ऐसे खोया हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी होता है कि आपके सामने ना एकदम से स्कूल के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं कि ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है। लोगों को लगता है यार कि 18 के बाद ना लोग फ्री हो जाते हैं, मतलब उनके पास कंप्लीटली फ्रीडम होती है कि भाई वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फ्रीडम कम और एंग्जाइटी ज़्यादा लेके आती है चीज़। आपके सामने ना इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप पैरालाइज हो जाते हैं एक पल के लिए कि क्या चूज़ करना है यार। आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है कि यार अगर मैंने ये चूज़ कर लिया तो ये रह जाएगा, क्या पता ये बेटर चॉइस हो, क्या ये परफेक्ट चॉइस हो। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस कारण से भी बहुत सारे लोग जो होते हैं जब किसी एक रास्ते पर चल पड़ते हैं तो पीछे मुड़ के देखने पर उनको लगता है कि यार काश मैंने वो वाला रास्ता चूज़ कर लिया होता। वो रिग्रेट कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि शायद मैंने गलत रास्ता चूज़ कर लिया है, अगर मैंने वो वाली फील्ड चूज़ कर ली होती तो मेरा पैकेज अच्छा होता, क्या पता मैं ये स्टेबल हो चुका होता अभी तक। वैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इसको क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। एक होता है मिड लाइफ क्राइसिस, आपने सुना होगा, जो ऑलमोस्ट 40-50 के अंदर आता है, जहाँ पर इंसान अपने पास्ट चॉइसेस को देखता है, ठीक है। लेकिन क्वार्टर लाइफ क्राइसिस के अंदर क्या होता है, इंसान फ्यूचर को देख रहा होता है और उसको रियलाइजेशन हो रहा होता है कि यार वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने फ्यूचर के लिए। एक गड़बड़ हुई और पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो डर होता है ये भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है अंदर से, जिसके कारण आप कंफ्यूज फील करते हैं कि यार मैं सही तो कर रहा हूँ ना यार, मैं सही रास्ते पर जा तो रहा हूँ ना, क्या मैं फ्यूचर बना पाऊँगा या मैं बर्बाद हो जाऊँगा। दूसरी तरफ आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया ने इसको बहुत एम्पलीफाई कर दिया है, जहाँ पर आप अपने पीयर्स को देखते हैं, अपने
जितने भी दोस्त थे आपके कॉलेज के, स्कूल के, उनको सक्सेसफुल होते देख रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि यार किसी की शादी हो रही है, किसके बच्चे हो रहे हैं, कोई फॉरेन में जाके सेटल हो रहा है, कोई वैकेशन बना रहा है, और ये सब चीज़ देख कर आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, मैं पीछे कैसे रह गया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन पीयर से कंपेयर नहीं करते खुद को, वो टॉप 1% जो वर्ल्ड के अचीवर्स हैं ना, उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि यार मेरी लाइफ कब ऐसी होगी, कब मैं ऐसे वेकेशंस पे जा पाऊंगा, कब मैं ऐसे फ्लाइट्स में उड़ पाऊंगा। साथ ही साथ एक चीज़ और होती है कि जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो भी फ्रैक्चर हो जाती है। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ना, एक जो दोस्ती होती है ना, वो आपको फीलिंग दे रही होती है कि आप एक ही बोट पे सवार हैं सारे, और नैया पार हो ही जाएगी किसी न किसी तरीके से। लेकिन कॉलेज से ख़त्म होते ही जो सारे लोग होते हैं वो बोट से उतर जाते हैं, और उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं, अगर आपके दोस्त होंगे कॉलेज के, स्कूल के, और आप आगे जा चुके हैं, जॉब करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार कितना एफर्ट डालना पड़ता है एक फ्रेंडशिप को बनाए रखने में। तो सारे जब बोट से उतर जाते हैं और आप अकेले होते हैं उस बोट पे, तो आपको रियलाइज़ होता है आप कितने अकेले हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि यार अभी तक तो सारे लोग मिलके बता रहे थे कि किधर चलते हैं, मज़ा आ रहा था, खो भी रहे थे तो मज़ा आ रहा था साथ में, लेकिन अब अकेले ही चलना है। और ऐसे में ना इंसान कंफ्यूज फील कर सकता है। आप ये भी नोटिस करेंगे सोसाइटी के अंदर ये भी हुआ है, जैसे हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन थी, उनकी शादी जल्दी हो जाती थी, ठीक है, लाइक 22-21 में शादी हो जाती थी, और उसके बाद बच्चे भी हो जाते थे 25-26 तक, और घर भी ले लेते थे भाई। हमारे घर वालों ने तो ले लिया था भाई, 30 तक आते आते घर भी ले लिया था अपना। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ डिले हो चुका है भाई, शादियाँ बहुत लेट हो रही हैं, बच्चे बहुत लेट हो रहे हैं, लोग घर भी लेना भाई एक सपना ऐसा ही रह जाता है, लोग घर भी नहीं ले सकते। आज के टाइम में तो घर लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी अच्छे शहर में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ना के बराबर चांसेस हैं आपके कि आप खरीद पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। बहुत पैसा चाहिए होगा एक घर को ऑन करने के लिए। इतना सब कुछ डिले हो गया है ना, जिसके कारण क्या कि इंसान और एमलेसली ड्रिफ्ट कर रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई एकदम सर पे। हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन जो थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी भाई छोटी सी एज में, तो वो भाई सीरियस हो जाते थे। उनको पता होता था कि भाई अब तो ये गृहस्थी मुझे चलानी है, ये भाई मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना है, इनके लिए मुझे कमाई करके लानी है। ये जो हमारी जनरेशन है, ये बहुत सारे ऑप्शंस लेके बैठी हुई, मैंने पहले बताया। तो ये रिलेशनशिप के मामले में भी, करियर के मामले में भी बहुत सारे ऑप्शंस तलाश रही होती है। टाइम बीता चला जाता है, आपको वो टिक टिक सुनाई भी दे रही होती है कि यार 30s आने वाला है, 30s हिट कर जाएंगे, कुछ करा भी नहीं है अभी तक, ना जॉब अच्छी से लगी है, ना स्टेबल हुए हैं, ना शादी हुई है, ना बच्चे हुए हैं। तो एक फेलियर वाली फीलिंग आने लग जाती है कि यार हमारे घर वाले जो थे, उनकी जनरेशन जो थी, वो इतना कुछ अचीव कर चुकी थी, और हम देखो अभी तक हमें पता तक नहीं है कि करना क्या है, हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। आज के टाइम में क्या है ना, हमें सिर्फ ज़िंदगी जीनी नहीं है, हमें कॉन्स्टेंटली एनालाइज भी करना है कि हम जी कैसे रहे हैं। हर एक चीज़ का मतलब निकालना, मीनिंग निकालना उसके पीछे का। और इस फेज़ में क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, हम हर मोमेंट को एनालाइज करने बैठ जाते हैं। हम एनालाइज करने बैठ जाते हैं कि यार इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये लाइफ में मेरी वैल्यू क्या ऐड कर रहा है। तो हम उस पल में जीना भूल जाते हैं, हम उस पल को जी ही नहीं पाते हैं जिस तरीके से उसको जीना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है कि एक फीलिंग आती है कि यार जी भी रहा हूँ मैं कि नहीं। एकदम डिटैच फील करते हो आप दुनिया से, डिसकनेक्टेड फील करते हो आप रियलिटी से। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मॉडर्न लाइफ के अंदर जो काम है, उसमें इंसान अपनी पहचान नहीं ढूंढ पा रहा है। जो मॉडर्न वर्क है वो आपके अंदर की जो सोल है ना, उसको नरिश कर नहीं पाता। तो आपको लगता है कि यार मैं ना एक पुर्जा हूँ, बस छोटा सा, एक बड़ी सी मशीन का, बस मेरे को कभी रिप्लेस कर दिया जा सकता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ। कभी भी मेरे को मेरा बॉस, आपने सुना है, न्यूज़ आती है, कभी निकाल दिया जाते हैं भाई। ईमेल आया, सुबह उठा, पता चला भाई मैं तो निकाल दिया गया हूँ कंपनी से, एक कचड़े के डब्बे की तरह फेंक दिया जाता है आपको। तो आपको लगता है यार वर्थलेस हो आप। तो ऐसे वर्ल्ड में जहाँ काम के साथ आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई है, कोई रोड मैप नहीं है, आप अकेला फील कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपके आसपास नहीं है, सिस्टम ने आपके साथ चीट किया है, ऐसे में बिल्कुल नॉर्मल है कि आप लॉस्ट फील करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। ये जो फेज़ होता है ये होता ही है, ये आएगा ही लाइफ में। और आज की जनरेशन को तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार इस वक्त में ना आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी के पीछे भागना है। ये स्टेबिलिटी वाला ज़माना गया, वो हमारे घर वाले को जनरेशन थी। अगर वो घर वाले बोलते हैं कि नहीं हुआ नहीं हुआ, उनकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि वो एक अलग टाइम था, अब अलग टाइम है। अब है टाइम कि आपके पास इतने ऑप्शंस है यार, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है, इतनी सारी फील्ड्स ओपन हो चुकी है, आपके पास फ़ोन है, चैट जीपीटी है, आप दुनिया भर की चीज़ें सीख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 18 से लेकर 29 वाले फेज़ में ना इतना सोचना नहीं है कि यार ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ, अर्निंग करनी है, थोड़ी बहुत कमाई तो करनी पड़ेगी, पर वो स्टेबिलिटी के पीछे मत भागना कि यार मैं स्टेबल हो जाऊँ बस, उसके बाद शादी कर लूँगा, बच्चे कर लूँगा, बस नॉर्मल लाइफ। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, और ट्रायल एंड एरर ही एक मात्र रास्ता है। मतलब कि आपको रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है।
आपको चीज़ें करनी है। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये काम करेगा कि नहीं करेगा, एक बार करके देख लो, जल्दी से करके देख लो, हो जाओ फेल और दूसरी चीज़ ट्राई करो। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 18 का था ना, तो मैंने गिटार सीखना शुरू किया था। तो मैंने उसके बाद 4-5 महीने बाद ही गिटार सिखाना शुरू कर दिया, मतलब मैं गिटार टीचर बन गया था। फिर मैंने एक म्यूज़िक बैंड ज्वाइन किया, ठीक है, जस्ट हॉबी के रूप में। म्यूज़िक बैंड से निकलने के बाद फिर मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट करी, जहाँ पे मैं म्यूज़िक सिखाता था, म्यूज़िक टीचर था मैं। उसके बाद मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा, म्यूज़िक प्रोडक्शन वगैरह अगर आपने कभी सुना है तो, म्यूज़िक बनाना होता है सॉफ्टवेयर वगैरह में, वो सीखा। और उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह सीखी। तो मैंने कभी भी ये नहीं किया कि एक रास्ता करना है मेरे को, एक रास्ता मेरे को डिफाइन करने वाला है। मैं बस बिल्ड करता चला गया उनके ऊपर, क्योंकि नॉलेज कभी गायब नहीं होती है। एक नॉलेज जो होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिल्ड ही होता है, नॉलेज कंपाउंड होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है इस फेज़ में, 18 से लेकर 29 वाली। मैं साथ ही साथ म्यूज़िक प्रोडक्शन भी कर रहा था, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा था, और साथ ही साथ मैं फिलॉसफी पढ़ने लग गया, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मूवीज़ देखने लग गया, मूवीज़ को एनालाइज करना सीखा। इतनी सारी चीज़ें सीख रहा था। इंटरनेट और कुछ चाहिए भी नहीं आपको। और मैं डर नहीं रहा था कि यार मैं यही करूँगा लाइफ टाइम में, मैं यही करने वाला लाइफ टाइम, मैं सब कुछ करूँगा एक साथ, मैं बहुत सारे किरदार निभाऊंगा, मुझे एक चीज़ नहीं बननी है। मैं शायद हूँ नहीं वैसा, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे कुछ लोग होते हैं जो भाई बेस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, बेस्ट साइंटिस्ट बन जाते हैं। मुझे नहीं बनना था वो, मुझे पता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ एक साथ। ये एक्सपेरिमेंटेशन ही था, मेरा इंटरेस्ट जगता था, मैं करता था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी करी हुई है। जब मैं 19-20 एज का था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे से पकड़ा, भाई आ जाते हैं वो MLM वाले, पकड़ लेते हैं आपको। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, और उसमें क्या होता था, आपको अपना प्लान सुनाना होता है, खड़े होकर लोगों को बताना होता है। उसमें मेरी अंदर की जो हिचकिचाहट थी, मेरे अंदर का जो इंट्रोवर्ट था वो मर गया, उसको बोलना आ गया। हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है, हर एक लाइन, हर एक पाथ जो आप चूज़ करेंगे, भले आप 3 महीने वो काम करेंगे, भले वो 3 महीने काम करोगे आप, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐड करेगा। आपको बस रियलाइज़ नहीं होता है। हर एक चीज़ का रिटर्न होता है, पर आपको समझ नहीं आएगा वो कैसे आने वाला है। तो इस वाले फेज़ में ना, जो कुछ भी आपके हाथ लग रहा है ना, बस करते चले जाओ, चाहे वो कुछ भी हो, कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, कारपेंट्री करना सीखना चाहो, प्लम्बिंग सीखना चाहते हो, कुछ भी सीख लो आप, कुछ भी करते रहो। स्किल्स की बात है, सब कुछ करो। अगर रिलेशनशिप की बात भी आती है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अभी शादी करनी है, नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरी लाइफ बितानी होती है भाई। आपका टाइम बदल चुका है, अपना टाइम लो, अपने हिसाब से देखो आपको क्या अच्छा लगता है। पर याद रखना, परफेक्ट चीज़ के पीछे मत भागना, परफेक्ट चीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे इस दुनिया के अंदर। आज के जनरेशन में डाल दी गई है बात कि भाई परफेक्ट चीज़ों के लिए बने हो तुम। हाँ भाई बने हो, लेकिन परफेक्ट चीज़ होती ही नहीं है, एग्जिस्ट करती ही नहीं है। चीज़ों के अंदर इम्परफेक्शन होती हैं, ठीक है, तुम्हें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले फेज़ के अंदर जो ये फेज़ होता है 18 से लेकर 29 वाला, जिसमें तुम लॉस्ट फील करते हो, ये कंप्लीट नॉर्मल है। एक्सपेरिमेंट करो, गलतियाँ करो, फेल हो, ठीक है, और ये एंग्जाइटी आने ही मत दो। जब भी तुम्हें बेचैनी हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, रियलाइज़ करना कि सबके साथ होता है, ये कंप्लीट नॉर्मल है। और मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर बिल्ड कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेल रहा हूँ। मुझे अपने 3 महीने 6 महीने की बात नहीं सोचनी है, मुझे 5 से 10 साल की आगे की सोचनी है। और खुद पे विश्वास रखना है भाई। तुम्हारा जो इंट्यूशन है ना, वो तुम्हें गाइड करेगा। तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ यार ये काम मेरे लिए बना है, मुझे मज़ा आता है इस काम में। वो अपने आप ही फीलिंग आएगी अंदर से। और मैंने बताया है कि तुम्हें पता करना है तुम्हें कौन सा काम प्यारा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है जिस काम को करते वक्त तुम्हें समय का पता ना चले, समय का फ्लो तुम भूल जाओ, समय कैसे बीत रहा है, तो समझ लो वो काम तुम्हें बहुत पसंद है। और उस काम में भाई पूरी जान लगा दो यार। तुम बताओ भाई अपने एक्सपीरियंसेस, अगर तुम इस फेज़ से गुजर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।